नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, पश्चिम बंगाल से एक ऐसा वीडियो आया है जो हर भारतीय को देखना चाहिए। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा और वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये देश संविधान से चलेगा या 72 हूर के कॉन्सेप्ट से चलेगा। क्योंकि फाइनली एक कम्युनिटी है जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। उसका तो लक्ष्य यह है कि मरने के बाद 72 हूर मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, सभी फिरकों में एक ही फिरके को 72 हूर मिल रहा है, तो फिर 72 हूर पाने की ख्वाहिश के लिए वो भारत के संविधान के तहत तो उसको नहीं मिल सकती 72। उसके लिए तो आपको बड़ी किताब के पद चिन्हों पे चलना होगा। पहले वीडियो दिखाता हूं, फिर एक कहानी याद आ गई है, कहानी भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले वीडियो दिखाता हूं। यह आवश्यक है कि आप पहले इस वीडियो को देखें और अपने ही देश में उन नेताओं से प्रश्न पूछिएगा। पहले वीडियो को दिखाता हूं। ये बड़ा कयामत वाला वीडियो है भाई, कमाल का वीडियो है। आप, मैं म्यूट कर देता हूं। ये कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का वीडियो है। अब आप देखिए, ये तिरंगा है, ध्यान से देखिए, इसमें चांद तारा नजर आएगा। अशोक चक्र गायब, अशोक चक्र गायब, आधा चांद आधा सितारा आ गया है तिरंगा में। कश्मीर की घटना आपको याद आ गई होगी, वहां अशोक एम्बलम से प्रॉब्लम था, यहां अशोक चक्र से प्रॉब्लम है। तो भारत का नया झंडा कैसा होगा, इसकी परिकल्पना बंगाल के हावड़ा ब्रिज, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है, वहां पर लहरा के दी। सरकार, मीडिया, वहां का जुडिशियरी, वहां की कार्यपालिका, विधानमंडल, सब तमाशा देखे और पूरी मीडिया भी चुप है। अब पहले कहानी, एक मौलवी साहब थे और एक हिंदू दुकानदार के दुकान पर उनकी बहुत दिनों से नजर थी। रिश्ते, पहले ताल्लुकात, पहला जो चरण होता है वो ताल्लुकात बढ़ाए। एक दिन कहा, यार मियां, आप अपने भगवान से इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना है, जाके दर्शन क्यों नहीं होते? उनके हिंदू मित्र ने कहा, लड्डन मियां, हमारा दुकान कौन देखेगा? लड्डन मियां ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हम देखेंगे जनाब, हम देखेंगे। आपके खैर खां है, आपके मित्र, दोस्त है, मित्र तो अलग टर्म हो जाएगा, दोस्त है। चले गए वो राम मंदिर देखने। उधर से आए तो दुकान पे चांद तारा वगैरह लगा हुआ था। दुकान का नाम बदल गया था, लिखा हुआ था लड्डन मियां कबाड़ी वाले की दुकान। उन्होंने कहा, अरे आप देख रहे हैं, हमारा दुकान लूट लिया। लड्डन मियां बाहर निकले, कैसी बात करते हैं जनाब, आप अपने भगवान का दर्शन कर ले, अयोध्या जा सके, इसके लिए मैंने आपको अपनी जेब से 20,000 रुपए दिए और आपने ये दुकान हमको बेची। अब आप कह रहे हैं कि ये दुकान आपकी है? लाहौर वाया कुवैत। हिंदू घबराया, उसने बोला, अरे ये कहां हुआ? तुमने तो खुद ही बोला था तुम दुकान का देखभाल करोगे। देखभाल की है जनाब, आप देख लीजिए, आपके दुकान में भगवान जी की जो मूर्ति थी वैसी रखी हुई है। आपने गल्ले के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाया था, वो भी वैसा ही रखा है। दुकान की देखभाल पूरी तरह से की है, बस ये आज के बाद दुकान हमारा हो गया। आप लोग कहेंगे कि भाई इस कहानी का मतलब क्या है? पूरे भारत को उस दृष्टिकोण में लेके आइए तो आपका सब कुछ वैसे ही है। ज्ञानवापी,
सारे पिलर्स को देखिए, भगवान की मूर्तियां हैं, लेकिन वहां पर हो रहा है अजान। कृष्ण मंदिर देख लीजिए, बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद देख लीजिए, उसके अंदर आपको मूर्तियों के निशान मिल जाएंगे। अब आपका झंडा तक परिवर्तित हो गया, लेकिन इस देश के फिर भी लोगों को लगता है कि भारत के मुस्लिम सेक्युलर है। ये जो आपकी समस्या है, इस समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी के पास ही है। एक वीडियो जीवेश मिश्रा जी के पॉडकास्ट से मैं लेकर के आया हूं आपके लिए स्पेशली, वो सुनिएगा। और मैंने बिहार सरकार में बैठे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से यह सीधे प्रश्न पूछ लिया, और एक भाजपा के ही नेता हैं जो इस पर खुल करके बात कर रहे हैं, और खुल करके चर्चा हुई हमारी। इसको पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे कई वीडियोस इससे रिलेटेड आने वाले हैं, वो आपको सुनना चाहिए। पहले जीवेश मिश्रा जी को सुन लीजिए। ये देश, ये माटी सबकी है, ये मैं मानता हूं, मगर किसी बाहरी की नहीं। और ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसको आप कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं बिहार के संदर्भ में? और माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम लोग डेमोग्राफी चेंज को समाप्त करने के लिए एक मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम बनाने वाले हैं, क्योंकि अब मोदी जी ने 3 बार बोल दिया। एक बार गया में बोला, एक बार 15 अगस्त की रैली में बोला, और अभी रिसेंटली मोदी जी की एक और रैली थी बिहार में, उसमें बोला। ऐसे में ये कितना बड़ा खतरा है? करना ही पड़ेगा। इसके आपने भी लंदन को देखा, कुछ दिन पहले समाचार आई, आज तो मलान को, इटली को देख रहे हैं। वही आपने देखा। ये इस पर काम करना ही पड़ेगा सरकार को। अगर अपने देश को, अपने देश के मूल नागरिक को, अपने देश के लोगों को सुरक्षित संरक्षित रखना है, तो देश के शासनाध्यक्ष को इस दिशा में काम करना ही पड़ेगा। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उनके नजरों में ये बातें हैं, और इस पर काम करने की कार्य योजना वो अगर तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उनकी दूरदर्शिता है। आगे जो देश जिस तरह से आज लंदन में हो रहा है, जिस तरह से आज अन्य इटली के अंदर हो रहा है, फ्रांस जिस परेशानी से आज जूझ रहा है, उसको देखते हुए अगर देश का शासनाध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री आज इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको नमन करता हूं। उनको तो ये जीवेश मिश्रा है, बिहार सरकार में बीजेपी से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। इसके पहले जातिवादी कीड़े ये बोल दे कि भैया ये मिश्रा जी हैं इसलिए आप उनका इंटरव्यू किए क्या? नहीं, मेरा मतलब साफ होता है, लक्ष्य साफ है। आइए इसके अगले चरण पे बढ़ते हैं, और एक और आपको मैं बताऊं, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो एक बिहार के भारत के पुराने दूरदर्शन सीरीज का हिस्सा है, लेकिन ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? हमारे पूर्वज जो सिख माता बहनें थी, हिंदू माता बहनें थी, वो किस टर्म में इनको संबोधित करती थी और उनको कितना पता था, ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार इसको भी देखिए, सुनिए और जानिए, ये आवश्यक है। सुन लेते हैं, उसके बाद। तुर्क आ गए, वक्त आ गया, हमारे लिए हुक्मनामा आ गया है। तुर्क आ गए, वक्त आ गया, हमारे लिए हुक्मनामा आ गया है। ये 80 के दशक का दूरदर्शन का एक बहुत फेमस टीवी सीरियल है तबश, वहां से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें आखिरकार हमारी सिख माता बहनें जब तुर्क अटैक करते हैं तो सबसे पहले जल समाधि ले लेती है। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपको हावड़ा पर, जो हावड़ा ब्रिज पर ये जो फैल रहा है, ये जो अलग तरह का तिरंगा चांद तारा वाला फैल रहा है, फहर रहा है, उसमें मिल जाना है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो फहरता हुआ झंडा है, ये सिर्फ इसका लक्ष्य 72 हुर की प्राप्ति होगी कब, इस पे है। पहले भारत को ही गजवाए हिंद बनाएंगे। रास्ते में रोड़ा आ जाता है, मोदी, योगी, हेमंता बिश्व शर्मा। एक योगी जी की भी वीडियो देख लेते हैं।
फिर आगे बढ़ेंगे। आगे तो इस पूरे मुद्दे पे चर्चा होनी ही है, बढ़ना ही है, लेकिन वो डॉट्स कनेक्ट करने के लिए वीडियोस आपको दिखाना बहुत आवश्यक है। ये तिलमिलाहट एक अलग है, सुन लीजिए। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। कैसी बात करते हैं जनाब, जब जहन्नुम में जाएंगे तो 72 हूर थोड़ी ना मिलेगी। अरे योगी जी, आपने जनाब संविधान की कसम खाई है, यहीं पर संविधान का फर्क आ जाता है। आप बरेली में तोड़फोड़ करें, आई लव मोहम्मद के नाम पर वो तमाम बदमाशियां करें जिसका आपको आदेश संविधान नहीं देता है, वो तमाम घटनाएं करें, लेकिन अगर मोदी जी और योगी जी रोक रहे तो उनको याद दिलाया जाएगा, बस जनाब लाहौर वया कुवैत, ये कैसे मुख्यमंत्री है? अरे जनाब, आप मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, तो मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं तो क्या ये 72 हूर के स्टाइल में ये सारा कुछ करने का आपको इजाजत मिल जाता है? लोकेशन बागपत यूपी, मोहम्मद अल्ताफ, एक महिला हिंदू को दोस्त बनाता है, फिर उसके सीक्रेटली उनका एक वीडियो बनाता है, फिर ब्लैकमेल करता है और महीनों तक उनका शारीरिक शोषण करता है। कमाल की बात यह है कि ये फटेहाल एक दुकानदार के पास ईएमआई से एप्पल जैसा फोन आ जाता है और सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। अरे पहले तो एक बात चीज बताओ, तुम लोग को 72 हूर मिलेगी कैसे बे? तुमको पता नहीं है फोन हराम है? अगला न्यूज आपको दिखाते हैं, ठीक है? अगला न्यूज जो है वो और खतरनाक है। ये 24 परगना से ये बहारू में पुलिस, अब आप देखिए बंगाल की स्थिति कितनी खराब है। पुलिस मुस्लिम एरिया से दुर्गा माता की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए जो वर्षों से जा रही थी, डायवर्जन क्रिएट कर दिया। बोला ना 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 ना, इनका ईमान खराब हो जाएगा, इनके ईमान डोल जाएंगे, बुत परस्ती हराम है। अगर बुत परस्ती हराम है तब फिर मैं मुसलमानों को कहता हूं, फिर तो भाई बजरंग दल वाले और वीएचपी वाले तुम्हारे हितैषी हुए, तुम गरबा में जाते क्यों हो? तब तो ये कहते हैं कि भाई हमको गरबा में जाने से रोका जा रहा है। तब तो आरफा बेगम चिल्लाती है, अल्लाह बोला, ये कैसा हिंदुस्तान है, ये कैसा हिंदुस्तान है? क्या इस हिंदुस्तान के लिए हमने ख्वाब देखा था? ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहां मुसलमानों को गरबा में जाने से रोका। गरबा डांस प्रोग्राम नहीं है, डांडिया नवरात्रि में खेल करके माता को प्रसन्न करने की प्रक्रिया है, उसको गरबा बोलते हैं। तुम्हारे लिए नाच गाना होगा और फिर नाच गाना शिर्क है भाई, शिर्क है। 72 हूर कैसे मिलेगी? लड्डन कबाड़ी दुकान पर देश पर कब्जा तो करना चाहता है, लेकिन ऐसे कब्जा करके शिर्क करोगे 72 हूर नहीं मिलेगी ना। नाचना हराम है हरामियों, सॉरी हरामी उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, जो नाचेंगे उनके लिए बोल रहे हैं। नाचना गाना इस्लाम में हराम है। आरफा बेगम को कोई समझाए भाई, अभिषेक तिवारी की कोई गलती नहीं है। अब एक और वीडियो है, ये बड़ा अच्छा नितिन नीरज अत्री भैया ने चूंकि उसको कोट किया था तो मेरे सामने आया, मैंने इसको ले लिया। ये सद्दाम है, ये फोटो देख लीजिए, इनका नाम है सद्दाम। अब सद्दाम मियां क्या किए हैं? सद्दाम मियां, अब यहां कोर्ट भी आ जाएगा इसलिए जरूरी है इसको बहुत ध्यान से समझें। सद्दाम हैड मेड माई लाइफ हेल विद दैट वीडियो।
बिग ब्रेकिंग, ए 16-year-old pregnant minor girl in Raipur, Chhattisgarh has killed Mohammad Saddam by slitting his throat due to regular blackmailing and rape. और लड़की ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बताया कि इंस्टाग्राम पर सीक्रेटली एक फिल्म वीडियो बना करके ऑब्जेक्शनल, और ये लगातार मुझे ब्लैकमेल करता था, मारता था, पीटता था और मुझे प्रेग्नेंट तक कर दिया। अब 72 तो मिली नहीं सद्दाम को, उल्टा जहन्नुम पहुंचा स्वलन। लेकिन इस केस में जुडिशियरी को देखिए, जुडिशियरी ने अभी आपसी सहमति से सेक्स के लिए 16 साल की आयु, न्यूनतम आयु तय की जाए, इस पर कोर्ट में बहस शुरू कर दी है, इस पर बातचीत होने लगी है, एक दिन कोर्ट कर भी देगी। आपकी भारतीय संस्कृति को, आपकी तमाम विरासत को ये न्यायपालिका में बैठे हुए, जिनका भारत के रूट कल्चर से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, जिनकी कोई आस्था नहीं है, ये सब बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैंने टॉपिक में पहले ही कहा कि भाई 72 हूर की चाह और संविधान, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। संभव ही नहीं है कि जो संविधान का, भारत के संविधान का पालन करेगा उसको 72 हूर मिलेगी, वो जन्नत नहीं जा सकता। जन्नत जाने की कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तों का पालन सद्दाम जैसे लोग जब कर रहे थे तो बताइए। इसलिए नीरज अत्री भैया ने लिखा, शी ब्रोक फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस एक लाइन के वाक्य को ठीक ढंग से समझा जाए, और बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें। सी ब्रोक फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का गेम है, ये सारा सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ये सारा गेम सिर्फ हिंदुओं पे थोपा जा रहा है। सामने वाले ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब का, अब पता नहीं सिया वाले कब्र में दफनाया है, सुन्नी वाले कब्र में दफनाया है, लेकिन दफना तो दिया है। क्योंकि सड़कों पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर चिपकाने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से तो चल ही नहीं रहे। इसलिए बहुत आवश्यक है हम इस बात को समझे। मुंबई से एक न्यूज है जो कि आपको हिला देगा, आपकी अंतरात्मा को हिला देगा, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले सभी संविधान के मानने वालों को भी हिला देगा। सुनिए इस वीडियो को। पहले मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है? इस वीडियो को सुनिए। ये स्वयं पुलिस का स्टेटमेंट है, द अभिषेक तिवारी शो का। इससे कोई लेना देना नहीं, ये कोई न्यूज मैं बनाता नहीं हूं। पहले हम समझे, ये सुनते हैं। विरार वेस्ट में पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 302/25 कल दाखिल हुआ। उसमें जो कॉलेज का एक स्टूडेंट था, वो गरबा में जो लड़कियां डांस करती हैं उनका वीडियो निकाल के उसने डिस्कॉर्ड करके एक ऐप है उस पर शेयर किया, और उस पे से उन्होंने अश्लील चैट किया। वीडियो में कुछ अश्लील नहीं था, लेकिन उनका जो चैट था वो अश्लील था। जो अकाउंट होल्डर जो है सामने वाला, उससे इस लड़के का जो चैट हुआ, उसके ऊपर से हमने BNS 299 और IT एक्ट सेक्शन 67 के तहत गुना दाखिल किया। कार्रवाई क्या हुई सर इसमें? इसके ऊपर जो अक्यूज्ड है बुद्धि संघर्ष ग्रस्त बालक है, तो उसको बाल न्याय मंडल के सामने हाजिर कर रहे हैं, और दूसरा जो है उसकी तलाश है। शिकायत किस? तो डोंट लीव अ सिंगल हिंदू वुमन अनटच। बिना छुए किसी भी पूरे पंडाल में सभी हिंदू महिलाओं को, औरतें मुसलमानों में होती है, मैं पहले बता दूं, औरतें इस्लाम में होती है, हिंदू में महिला होती है, स्त्री होती है। किसी भी हिंदू स्त्री को बुरे नीयत से, गंदे इरादे से छुए बिना मैं बाहर नहीं आया। चैट एक्सपोज मुस्लिम स्टूडेंट्स टारगेटिंग हिंदू गर्ल्स एट वीवा कॉलेज मुंबई। ये कॉलेज स्टूडेंट, अच्छा, ये
ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, या 72 हूर की ख्वाहिश में कर रहे हैं? पहली चीज समझ लीजिए, उनके लिए हिंदू महिला माले गनीमत, अधिकार समझते हैं। इसलिए तमस वाला वीडियो आपको पहले दिखाया था। मैं हर चीज सीक्वेंस में आपके सामने लेके जाता हूं, और द अभिषेक तिवारी शो के जीवन का एकमात्र मोटिव है कि हमारे सामाजिक परिवार के दर्शक वर्तमान परिस्थितियों में जो आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखाता, जो अखबारें आपको नहीं बताती, उसके बीच का कोर सार मैं आप तक पहुंचा सकूं और बता सकूं कि इस देश में आपका परिवार कितना सुरक्षित है, आप कितने सुरक्षित हैं, आपकी बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं। और जिन भेड़ियों के बारे में आपसे मैं बता रहा हूं, वो तो उसकी एक कहानी मैं पहले सुना चुका हूं। कहानियां मैं सुनाता हूं वास्तविक जो घटनाएं घट रही है उसके संदर्भ में। इन कहानियों का स्क्रिप्टिंग मैं प्रतिदिन करता हूं ताकि आपको वास्तविक घटना के बारे में बता सकूं। अब आप समझिए कि ये घटना अपने आप में कितनी निंदनीय है। तो चलिए, आपको लगेगा कि ये ऐसी एक घटना नहीं, घटनाओं का क्रम, ये इंस्टाग्राम, ये रील जनरेशन कितनी तेजी से भुगत रहा है उसका। हरदोई में प्रेमिका को मारकर अजगरों वाले कुएं में फेंका। 26 महीने से लापता महिला मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश। आरोपित के पिता व भाई गिरफ्तार, कुएं से कंकाल किया बरामद। घटना में, ये लोग से मैंने क्लियर किया है, घटना में हिंदू महिला को उसके मुस्लिम प्रेमी ने अजगरों वाले कुएं में फेंक दिया। ठीक, एक और पोस्ट खाली दिखाना है हमको, और ये पोस्ट जो है वो बहुत आवश्यक है ये जानना भी। ये पोस्ट जनाब रवीश कुमार के लिए है, बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ रवीश कुमार जी बड़ी किताब लिए हुए हैं। किताब का शीर्षक जो है वो है लव जिहाद अनदर फ्रिक्शन। लव जिहाद एक कल्पना। नीचे ये उनकी ऑनलाइन टीम है जो इनका समर्थन करती है। ऑफलाइन टीम, आदित्य बनकर आमिर ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। मैनपुरी की घटना है, 4 बार कराया गर्भपात। मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली है महिला। ऑफलाइन टीम, ग्राउंड टीम। अभिषेक तिवारी ये सारी घटनाएं बता देगा, सांप्रदायिक। इसी पर आते हैं ये लोग और कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत, क्या यही आपका भारत है? क्या एक मुसलमान हिंदू युवती के साथ गर्भपात जैसी घटना भी नहीं कर सकता है? मान लीजिए इस प्रकार की घटनाएं हो ही रही हैं, तो क्या अब आप विरोध करेंगे? गांधी जी के सपनों का भारत तो ये नहीं था। गांधी जी ने तो कहा था कि हिंदू महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझे, अपनी जीभ को काट के आत्मसमर्पण कर दे, वो जो करना चाहते करने दे। आपको याद होगा कि आरफा खानम शेरवानी अभी बंगाल फाइल्स देख करके आई थी तो बता रही थी कि बताइए मुसलमानों के प्रति किस प्रकार की भावना फैलाइए। मतलब तुम करो तो ठीक है, हम बता दें तो तकलीफ है। वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे जनाब आहिस्ता आहिस्ता, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता। तकलीफ इसी बात की है कि अभिषेक तिवारी जैसे लोग आ कहां से जा रहे हैं, और ये प्रतिदिन इनके द्वारा किए गए हर एक कुकृत्य को प्रतिदिन एक्सपोज कैसे कर रहे हैं। पूरा डेडिकेशन के साथ एक कहां से एक टीम आ रही है। ये कौन है? इनको तो भाजपा फाइनेंस नहीं करती, इनके पास इतना पैसा नहीं होता। अल्ट न्यूज को डोनेशन भी मिलता है, इनको तो डोनेशन भी नहीं मिलता। भाई ये कौन लोग हैं, कहां से आ गए?
जिनकी पूरी टीम दिन रात प्रतिदिन एक ही प्रकार की घटनाएं दिखा करके रोज समाज को जागृत करना चाहते हैं। तकलीफ यहां है, कहीं और तकलीफ नहीं है। यह तकलीफ होती रहेगी, यह दर्द मैं देता रहूंगा, और मैं किसी लड्डन कबाड़ी को अपनी दुकान नहीं चलाने दूंगा, क्योंकि मेरा किसी भी लड्डन कबाड़ी पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि लड्डन कबाड़ी की नजर मेरी दुकान पर है, मेरे धर्म पर है, और मेरे आइडेंटिटी पर है, और मेरे पूरे देश को वो कबाड़ खाना बनाना चाहता है। ये मैं होने नहीं दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।